स्वागत है आपका भीम न्यूज कोटा राजस्थान में। विनय सिंघल का अभिवादन स्वीकार कीजिए। अब समाचार विस्तार। खबर बूंदी से है। एसटी, एससी, ओबीसी अन्य समाज के लोगों की एक बहुत बड़ी बैठक बूंदी में आहूत की गई। इसमें भारत की प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्री फुले की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही उनके बताए रास्ते पर चलने के लिए संकल्प लिया गया। लोगों का कहना था कि शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। बैठक में 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह भव्य तरीके से मनाए जाने पर चर्चा हुई, जिसमें विभिन्न समितियों का गठन किया गया। साथ ही आयोजन समिति बनाई गई, जिसमें रमेश चंद्र वर्मा, हरि प्रसाद कांवरिया, हेमराज मीणा, हरीश मीणा, उमेश आर्या को शामिल किया गया। आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा ये समिति तय करेगी। बैठक में विभिन्न समितियों व संगठन के गणमान्य लोग शामिल हुए। कन्हैयालाल मेघवाल, राकेश मीणा, आमली सत्यनारायण, हनुमान भील, राजपाल मौर्या, राकेश वर्मा, मुकेश वर्मा, सीताराम रैगर, सोहनलाल रैगर, परशुराम मीणा, हंसराज मीणा, ओम प्रकाश रैगर सहित काफ़ी गणमान्य लोग इस बैठक में शामिल हुए। बैठक में शामिल होने से पूर्व ये दल जिला कलेक्टर बूंदी से मिला, जिसमें शिक्षिका जो हेमलता बैरवा है उसको जो निलंबित किया गया है उसके लिए विरोध प्रकट किया और साथ ही उनको तुरंत प्रभाव से अपनी ड्यूटी पर लेने के लिए जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। आप ये देख रहे हैं भीम न्यूज़ कोटा राजस्थान की रिपोर्ट, जो कि बूंदी से हमारे संवाददाता ने भेजी है। प्रेषित किया जा रहा है। विषय इसका ये है कि श्रीमती हेमलता बैरवा, अध्यापिका, राजकीय प्राथमिक विद्यालय लकड़ाई, तहसील किशनगंज, जिला बारा को तुरंत सेवा में बहाल करने एवं विद्यालय के आरोपी स्टाफ के विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के संबंध में महोदय जी, उपरोक्त संदर्भित ज्ञापन की ओर से आपका ध्यान आकर्षित कर अनुरोध है कि दिनांक 26 जनवरी 2024 को भारत के 75वें गणतंत्रता दिवस समारोह के दौरान 12 जिले के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लकड़ाई, तहसील किशनगंज में पदस्थापित शिक्षिका श्रीमती हेमलता बैरवा द्वारा विद्यालय में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28 एवं अनुच्छेद 51A एच की पालना में धर्म विशेष का प्रतीक सरस्वती देवी का चित्र नहीं लगाए जाने पर संवैधानिक लोक सेवक के उत्तरदायित्वों के निर्वहन करने के दौरान स्थानीय ग्रामीणों एवं स्कूल के कुछ स्टाफ द्वारा मिलकर जबरदस्ती कार्यक्रम में व्यवधान डालकर सरस्वती मूर्ति की पूजा करवाने के लिए अनावश्यक दबाव डालकर उसे डराने, धमकाने एवं प्रताड़ित करने का कार्य किया गया, जो संपूर्ण नारी समाज के लिए एक बहुत ही शर्मनाक घटना है, जिसके संबंध में पीड़िता को न्याय दिलाने एवं दोषी स्टाफ के विरुद्ध नियमानुसार प्रशासनिक कार्रवाई करने हेतु निवेदन किया गया था। लेकिन इस संबंध में राज्य स्तर पर अनुसूचित जाति वर्ग की पीड़िता को न्याय दिलाने की अपेक्षा विशेष सोच के सामूहिक षड्यंत्र के तहत माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा सार्वजनिक रूप से बिना किसी जांच धार्मिक पूजा को आधार मानकर निलंबित करने का आदेश जारी किया गया है, जो संविधान के पंथ निरपेक्ष सिद्धांतों के विपरीत है। इस प्रकरण में स्वयं माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा कहा कि किसी ने यह कहा है कि शिक्षा में सरस्वती का क्या योगदान है, तो मैं शिक्षिका को निलंबित करने का निर्देश देता हूं। इस प्रकार के निर्देश संवैधानिक प्रावधानों का खुला उल्लंघन है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28 के अनुसार राज्य के कोष से पूर्णतया बनाए गए किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई धार्मिक निर्देश नहीं दिया जाना चाहिए एवं अनुच्छेद 51A एच के अनुसार वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवता और ज्ञानवर्धन तथा सुधार की भावना का विकास करना है के अनुसार माननीय मंत्री महोदय का कथन कार्यवाही संविधान की भावना के विपरीत है। यहाँ तक कि अब शिक्षा जगत में प्राथमिक विद्यालयों से लेकर उच्च विद्यालयों में भी जहाँ पर अनुसूचित जाति वर्ग के अध्यापक अध्यापिकाएं पदस्थापित हैं, उनके साथ सुनियोजित एवं षड्यंत्र पूर्वक तरीके से विशेष सोच के योजना के तहत उनके साथ पक्षपात, असमानता, भेदभाव के साथ अपमानित करने की कार्यवाही की जा रही है और उनके विरुद्ध षड्यंत्र पूर्वक स्कूल के प्राचार्य, प्रधानाध्यापक एवं स्थानीय गांव के अभिभावकों, बच्चों को आगे लाकर उनकी आड़ में
अनावश्यक प्रकरणों में फंसाया जाकर उनके खिलाफ शिकायत की कार्रवाई कराई जा रही है, जिसका ताज़ा घटनाएं सामने हैं। बारां जिला में श्रीमती हेमलता अध्यापक के साथ हुई घटना, झालावाड़ जिला में प्रवीण कुमार जाटव उप प्राचार्य के साथ हुई घटना, जयपुर जिले के उच्च प्राथमिक विद्यालय राजोड़ा जालसू में श्रीमती पूजा बुनकर उसके पति को निलंबित करने की घटना, नीमका थाना जिले में चिपलाटा ग्राम पंचायत के ललित कुमार रेगर को आत्महत्या की घटित घटना, सोनू कुमारी कनिष्ठ सहायक महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय भीमसर झुंझुनू को प्रताड़ित करने की घटना, राजकीय विद्यालय बगड़ी जिला पाली में विद्यार्थी सुरेश के साथ शिक्षक भंवरलाल गहलोत द्वारा दुष्कर्म की घटना, शिक्षा के मंदिरों में अगर इस प्रकार की जातिवादी भेदभाव, असमानता एवं आपसी अपमानित करने की घटनाओं पर अंकुश समय पर नहीं लगाया गया तथा रोकने के प्रयास नहीं किए गए तो आने वाले समय में आपस में सामाजिक, जातीय वैमनस्य भेदभाव बढ़ने की सामाजिक सौहार्दवाद एवं सद्भावना को ठेस पहुंचेगी, जो समाज के लिए आगे चलकर बहुत घातक हो सकती है। अतः जिला प्रशासन एवं शिक्षा प्रशासन के द्वारा समय समय पर शिक्षा के मंदिरों में आपसी सद्भावना, भाईचारा, समन्वय स्थापित करने का निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है, ताकि इस प्रकार की घटनाओं के पुनरुद्धार होने से बचा जा सके। उपरोक्त अंकित घटनाएं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय के ध्यान में लाई जा चुकी है। इसके उपरांत भी विद्यालयों में उत्पीड़न की घटनाओं के कम होने की बजाय निरंतर वृद्धि हो रही है, जिससे प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के बहुत ही आक्रोश एवं असंतोष व्याप्त है। अतः इस संबंध में अनुरोध है कि श्रीमती हेमलता बेरुआ प्रबोधक लेवल फर्स्ट राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लकड़ाई किशनगंज जिला बारा को तुरंत प्रभाव से निलंबन से बहाल किया जाए। श्री पीयूष कुमार शर्मा जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक जिला बारा के विरुद्ध अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम की धारा 3(p) के तहत प्रकरण पंजीकृत कर आदेश किया जाए। श्री पीयूष कुमार शर्मा जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय ने श्रीमती हेमलता बेरुआ को अपने क्षेत्राधिकार से बाहर भेजने का अवैध आदेश जारी किया है, इसलिए जिला शिक्षा अधिकारी को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाए। शिक्षिका द्वारा दर्ज कराई गई FIR नंबर 19/24 थाना नाहरगढ़ जिला बारा का निष्पक्ष अनुसंधान सुनिश्चित किया जाए। दर्ज प्रकरणों में समस्त मुलजिमानों को गिरफ्तार कर तुरंत न्याय दिलाने की पेश है। सादर श्रीमान मुख्यमंत्री साहब ये अपना अच्छे से ख्याल रखें, समाज में अंधविश्वास को दूर करें। देखते रहें आपका अपना चैनल भीम न्यूज़ कोटा राजस्थान। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नई नई जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।